न्यूनतम जीवन शैली जी सकता है उसे गरीब नहीं माना जा सकता और देश में गरीबों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश में गरीब कम हो रहे हैं तो कांग्रेस को रोजगार की गारंटी और उसके बाद भोजन की गारंटी जैसी स्कीम लाने की जरूरत क्यों पड़ गई। गरीबों की परिभाषा को लेकर देश में सियासी जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में यूपी कहां इससे बचने वाला। यूपी में भाजपाई और कांग्रेसी इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। भाजपा का आरोप है कि ये आंकड़े जारी कर गरीबी का मजाक उड़ाया गया है। वहीं कांग्रेस कहती है कि ये आंकड़े पार्टी के नहीं योजना आयोग के हैं। गरीब कितना गरीब है इसे लेकर पूरे देश में सियासत है। कौन गरीब है इसे लेकर पार्टियों में जुबानी जंग चल रही है। यूपी में बेबाक की सियासत हो जाती है। ये मुद्दा तो सीधे जनता से जुड़ा है, वो भी ऐसी जनता से जो लाइन में लगकर वोट देती है, नेताजी को माननीय बनाती है। योजना आयोग ने गरीबी की नई परिभाषा घड़ दी। एक झटके में करोड़ों को गरीबी रेखा फंदा दी। अब भाजपा को ये कहाँ रास आएगा। यूपी में भाजपाई कहते हैं कि गरीबी रेखा की रस्सी जब केंद्र के हाथ में है तो जब चाहे उसे ऊपर नीचे करते रहो, गरीब को अमीर बनाते रहो और आंकड़े पेश कर गरीबी का मजाक उड़ाते रहो। अब कांग्रेसियों को कहाँ मंजूर होगा कि कोई उनकी सरकार पर हमला करे। कहा ये आंकड़े पार्टी के नहीं योजना आयोग के हैं। आयोग कांग्रेस की जागीर नहीं, गरीबी जा रही है इसके लिए खुश होना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। गरीबी को लेकर सियासत जारी है और गरीबों की जद्दोजहद भी। एसी में बैठे लोग आंकड़े पेश कर गरीबी मिटाते रहते हैं और गरीब मिटते रहते हैं 2 जून की रोटी के जुगाड़ में। मिशन 2014 की तैयारियों में जुटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अभियान को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस की खुफिया रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यूपी कोटे के जो केंद्रीय मंत्री हैं वे हीरो नहीं जीरो हैं। ना तो उनकी आम कार्यकर्ताओं से कोई सीधा संवाद है और न ही जनता में कोई खास पकड़ बची है। वे अपने क्षेत्र का भी दौरा कम से कम करते हैं। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव मधुसूदन मिस्त्री ने प्रदेश का व्यापक दौरा करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें यह बातें सामने आई हैं। मिस्त्री ने सोमवार को पार्टी हाईकमान को यह रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में जिन मंत्रियों के कामकाज पर उंगलियां उठाई गई हैं वह राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। इसमें यूपी कोटे के 3 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, जिसमें सलमान खुर्शीद, श्री प्रकाश जायसवाल और बेनी प्रसाद उत्तमा शामिल हैं। इसके अलावा बाकी और अन्य राज्य मंत्री हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रियों का आम कार्यकर्ताओं से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। भले ही पार्टी की आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों की कुर्सी खतरे में नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में उठे सवाल के बाद राहुल गांधी बेहद नाराज हैं। लिहाजा भविष्य में उन पर सियासी तलवार लटक सकती है जिन मंत्रियों की जनता में पकड़ नहीं है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव मधुसूदन मिस्त्री ने यूपी का दौरा करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यूपी कोटे के तीनों केंद्रीय मंत्री कांग्रेस की नैया पार लगाना तो दूर, ये खुद भी चुनाव में अगर जीत जाएं तो बड़ी बात होगी। मिस्त्री ने यूपी कोटे के मंत्रियों की कार्यशैली को लेकर भी तमाम सवाल उठाए हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद राहुल गांधी का नाराज होना स्वाभाविक है। अब नहीं चलेगी कोई भी गुटबाजी और नहीं चलेगा एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई भी बहाना, बल्कि नेताओं को अब काम करना होगा। उन्हें जनता के बीच जाकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल भी तैयार करना होगा। ये निर्देश दिए हैं सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने। दरअसल मुलायम सिंह यादव इन दिनों लोकसभा में घोषित उम्मीदवारों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें मुलायम के साथ साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव इन दिनों खासे व्यस्त हैं और वजह भी बहुत बड़ी है, क्योंकि यही वह वजह है जो मुलायम सिंह यादव को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचा सकती है और खुद मुलायम सिंह इस मुहिम में कोई कोर-कसर छोड़ना नहीं चाहते। दरअसल लोकसभा चुनाव में सपा के घोषित उम्मीदवारों की लोकसभावार समीक्षा बैठक की जा रही है और खुद मुलायम पूरे प्रदेश में सपा के लोकसभा उम्मीदवारों की एक कर समीक्षा कर रहे हैं। दरअसल लगातार मुलायम सिंह यादव को हर जनपद से शिकायत मिल रही है कि घोषित उम्मीदवार जनता के बीच नहीं जाते, पार्टी के वर्कर्स से नहीं मिलते। यही नहीं, खुद घोषित उम्मीदवारों ने मुलायम से इस बात पर ऐतराज जताया है कि लोकल संगठन उनकी मदद नहीं करता। फिर मुलायम सिंह यादव ने समीक्षा का नया फार्मूला इजाद किया और लग गए लोकसभा चुनाव की मुहिम में। मगर इस समीक्षा बैठक में लोकसभा में घोषित उम्मीदवारों के साथ ही संबंधित जगह के लोकल संगठन को भी बैठाया जा रहा है और मुलायम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे की नाराजगी दूर की जा सके और उनमें बेहतर तालमेल बैठाया जा सके। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की लोकसभा में घोषित उम्मीदवारों की समीक्षा ये लगातार संकेत दे रही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और यही वजह है कि एक तरफ मुलायम सिंह यादव संगठन को चुस्त और दुरुस्त करने में जुटे हैं तो वहीं दूसरी तरफ घोषित उम्मीदवारों के साथ लोकल नेताओं का तालमेल बैठाने की मुहिम भी चला रहे हैं।
बाबू सिंह कुशवाहा पे सपा सरकार की मेहरबानी अब सामने आने लगी है, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। विपक्ष ने कहा कि डील में होने वाले फायदे की ये पहली किस्त है। गाजियाबाद से लगी हुई देश की राजधानी दिल्ली है, जहां कई बड़े अस्पताल हैं और जब उत्तर प्रदेश में इलाज संभव न हो तो लोग इन्हीं अस्पतालों में जाया करते हैं। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा को प्रदेश की राजधानी के अस्पताल ऐसे प्रिय हैं कि वो गाजियाबाद से इलाज कराने लखनऊ चले आए। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। उसके पीछे तर्क है कि ये डील में होने वाला पहला फायदा है जो बाबू सिंह कुशवाहा को मिला है। हालांकि इस मामले में बाबू सिंह कुशवाहा के परिजनों ने चुप्पी तोड़ी है और कहा कि बाबू सिंह कुशवाहा अगर बीमार हैं तो वो इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं तो कहाँ जाएंगे। जुम्मा भी सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं जब कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या और भाई शिवचरण सपा में शामिल हुए हैं। समाचार प्लस पर लोकायुक्त ने तभी कह दिया था कि अब कुशवाहा के कारनामों की जांच पे असर आएगा, क्योंकि जांच कराने वाले भी मुख्यमंत्री हैं और जांच करने वाले उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं और ये हो भी रहा है। कांग्रेस ने इस पर सपा सरकार से अपना रुख साफ करने को कहा है। सपा सरकार के लिए बाबू सिंह कुशवाहा एक ट्रम्प कार्ड की तरह हैं। अकुत संपत्ति के अलावा एक विशेष जाति का 12% वोट वो सपा सरकार के लिए जुटाएंगे। जनता दल यू ने तेज तर्रार राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी को पार्टी के महासचिव पद से हटा दिया है। पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने मंगलवार को अपनी पार्टी के नए पदाधिकारियों की 17 सदस्यीय सूची जारी की, जिसमें शिवानंद का नाम नहीं है। गौरतलब है कि राजग से हटने से जदयू महासचिव पद पहले तिवारी के भाजपा एवं मोदी के विरोध में टीवी पर दिए गए बयानों के कारण पार्टी नेतृत्व ने काफी असंतोष व्यक्त किया था और तब शरद यादव एवं नीतीश कुमार ने को ऐसे बयान देने से आगाह भी किया था। नई सूची में तिवारी के अलावा रमेंद्र कुमार रवि का भी नाम नहीं है, जो पार्टी के महासचिव थे। दिल्ली में ये पूछे जाने पर कि क्या शिवानंद तिवारी को पार्टी के महासचिव पद से उनके बड़बोले बयानों के कारण हटा दिया गया है, इस पर यादव ने कहा कि शिवानंद तिवारी राज्यसभा में सदन में पार्टी के नेता हैं, इस वजह से उनको महासचिव का पद नहीं दिया गया है। बिहार के छपरा में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत के मामले में आरोपी प्राचार्य मीना देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस हादसे के बाद प्राचार्य मीना देवी अपने पति के साथ फरार चल रही थी। इससे पूर्व पुलिस को स्कूल की प्रिंसिपल मीना देवी के घर से कीटनाशक के 5 खाली पैकेट मिले थे। इस कीटनाशक का नाम है फ्यूराडॉल। टाउन थाना इलाके में एसआईटी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मीना कुमारी ने कहा कि उन्हें फंसाया गया है, उनकी कोई दुकान नहीं है, उनके परिवार के बच्चे की भी मौत हुई है। मीना कुमारी ने कहा कि इस मामले में स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने मीना कुमारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। शासन प्रशासन के दबाव में खराब मौसम में भी रेस्क्यू करने का नतीजा आज उत्तराखंड में भुगतने को मिला है। केदारनाथ घाटी में एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें पायलट और को पायलट की मौके पर ही मौत हो गई है। आपदा राहत में लगे हेलीकॉप्टर और उनके कर्मचारियों के लिए मौसम घातक साबित हो रहा है। बुधवार को ट्रांस भारत हेलीकॉप्टर कंपनी का एक हेलीकॉप्टर BAL 407 केदारनाथ के गरुड़ चट्टी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट JS धारीवाल और उनके इंजीनियर अभय रंजन की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पुष्टि प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी कर दी है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर शोक जताया है। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अब पायलट के विवेक पर ही हेलीकॉप्टर उड़ने की अनुमति होगी। शासन और जिला प्रशासन किसी भी तरह से पायलट पर दबाव नहीं बनाएगा कि वे खराब मौसम में भी हेलीकॉप्टर को उड़ाएं। मुख्यमंत्री के अनुसार साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह का हेलीकॉप्टर खराब मौसम में न उड़ाया जाए। मुख्यमंत्री के बयान से ये साफ हो जाता है कि सरकार और प्रशासन के दबाव में खराब मौसम के चलते भी रेस्क्यू कार्य तेज किए गए थे। लेकिन दुर्भाग्य तो इस बात का है कि खराब मौसम में जब दबाव में रेस्क्यू ऑपरेशन कराए जाएंगे तो उसका नतीजा इसी तरीके का होगा। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि क्या आगे मौसम को देखते हुए रेस्क्यू कार्य कराए जाएंगे। उत्तराखंड में जब से आपदा आई है तब से लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा उत्तराखंड में हो रहा है। लगातार मदद का आश्वासन भी दिया जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण सड़क परिवहन मंत्री ऑस्कर फर्नांडीज ने सीएम विजय बहुगुणा के साथ बैठक की, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री ऑस्कर फर्नांडीज ने बैठक की। बैठक में तफसील से उत्तराखंड में आपदा में हुए नुकसान पर चर्चा की गई। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी इस आपदा में प्रदेश की सड़कों को हुआ है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में फिर से सड़क मार्गों के निर्माण के लिए केंद्र पूरी तरह से सहायता देगा। केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री के अनुसार 2138 बंद रोडों में से 1709 सड़कों को लोनीवी ने खोल दिया है और जल्द ही अन्य जगहों पर भी सड़कों को खोल दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में टनल बनाई जाएगी, जिसकी वजह से परिवहन व्यवस्था पहाड़ों में सुधरेगी। वहीं डाट काली मंदिर में एक और टनल का निर्माण कराया जाएगा, जिससे उत्तराखंड और यूपी की सीमा में आवाजाही सुदृढ़ हो सके। वहीं केंद्रीय मंत्री के अनुसार प्रदेश में 200 भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित किए गए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि इन क्षेत्रों के ट्रीटमेंट के लिए जितने पैसों की जरूरत होगी वो केंद्र सरकार देगा। वहीं उन्होंने साफ कहा कि निर्माण कार्यों में समय लग सकता है। उनके अनुसार 2014 तक ये काम खींच सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को भी बधाई दी कि वे तेजी से केदारनाथ में पूजा शुरू करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जो सराहनीय है। आरक्षण के समर्थन में लगातार हो रहे हंगामे के चलते इलाहाबाद का आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होने लगा है। हंगामे की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोक सेवा आयोग के सभी रास्तों पर और शहर के प्रमुख रास्तों पर हाईकोर्ट का फैसला आने तक रास्ता बंद रखने का फैसला किया है। हमेशा भीड़ से गुलजार रहने और अक्सर जाम का शिकार होने वाली सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। सड़कों पर बांस बल्लियों का घेरा और लोहे की बैरिकेडिंग कर पुलिस का पहरा लगा हुआ है। ये तस्वीरें हैं इलाहाबाद की, जहां इन दिनों लोक सेवा आयोग में भर्ती परीक्षाओं में आरक्षण का नया नियम लागू किए जाने पर छात्रों द्वारा पिछले 2 हफ्तों से लगातार हंगामा व बवाल किया जा रहा था। लेकिन बुधवार से स्कूल कॉलेज खुल जाने से कुछ रास्तों पर तो पाबंदी खत्म कर दी गई है, लेकिन लोक सेवा आयोग की तरफ जाने वाले 11 रास्तों पर तब तक पाबंदी रहेगी जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। आपको बता दें, यूपी लोक सेवा आयोग में भर्ती में आरक्षण का नया नियम लागू करने पर पिछले 2 हफ्तों में छात्रों द्वारा इलाहाबाद की सड़कों पर हंगामा किया जा रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मिड डे मील वितरण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 अगस्त तक राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मिड डे मील तैयारी और उसके वितरण के संबंध में संपूर्ण पॉलिसी पेश करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट में मेरठ की एक प्रधानाचार्य ने इस मामले पर जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका में मांग की गई है कि पूर्व की भांति ही एनजीओ के जरिए मिड डे मील तैयार करवाया जाए, जिस पर राज्य सरकार से 5 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। मिड डे मील योजना की गुणवत्ता को लेकर वैसे भी पूरे देश में इन दिनों बहस चल रही है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब इस मामले पर 5 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी तो कोर्ट का क्या रुख होता है। रामपुर में दहाड़े अन्ना हजारे ने कहा कि दिसंबर जनवरी में एक बार फिर से दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठूंगा। उत्तर प्रदेश में अन्ना की जनतंत्र यात्रा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के महायोद्धा अन्ना की ललकार रामपुर में गूंजी। अन्ना ने कहा कि आज जनतंत्र कहाँ रह गया है। उन्होंने कहा कि जन लोकपाल बिल लाना है। साथ ही अन्ना ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 2 साल से सरकार धोखाधड़ी कर रही है। लोकपाल बिल के लिए दिसंबर जनवरी में दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठूंगा। जनतंत्र यात्रा के तहत अन्ना हजारे रामपुर पहुंचे थे। रामपुर में अन्ना हजारे ने एक बार फिर जन लोकपाल बिल के तार छेड़ दिए। अन्ना हजारे की जनतंत्र यात्रा को लेकर रामपुर में खास तैयारियां की गई थी। आगरा पहुंचे केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर चिरंजीवी और उनके साथ थे ओएनजीसी के अधिकारी। उन्होंने ताजमहल जाकर एक ताजमहल का निरीक्षण भी किया और सफाई को लेकर आगरा के आला अधिकारियों से बात भी की। स्मारकों को स्वच्छ और खूबसूरत बनाने के लिए केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन की शुरुआत करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर चिरंजीवी ताज नगरी आगरा पहुंचे। उन्होंने ताज खेमा में क्लीन इंडिया कैंपेन का शुभारंभ किया। अभियान के शुभारंभ के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री चिरंजीवी और ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के अधिकारियों का काफिला आज सुबह बस द्वारा आगरा पहुंचा। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने ताजमहल में पहुंचकर सफाई को लेकर एक निरीक्षण किया और अधिकारियों से सफाई को लेकर एक बात भी की और दिशा निर्देश भी दिए। यही नहीं, आगरा पहुंचे केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर चिरंजीवी ने ताज खेमा पहुंचकर स्मारकों को स्वच्छ रखने के लिए क्लीन इंडिया कैंपेन का शुभारंभ भी किया। उत्तराखंड क्रांति दल हर साल 24-25 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस मौके पर काशी सिंह एरी के गुट ने
सूबे में आई आपदा पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया, तो वहीं दूसरी ओर त्रिवेंद्र पवार के गुट ने वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया। 24-25 जुलाई का दिन उत्तराखंड क्रांति दल के लिए खास होता है। वजह यह कि इसी दिन मसूरी में 1969 में दल की स्थापना हुई थी। इस मौके पर काशी सिंह एरी के नेतृत्व वाले यूकेडी ने देहरादून में कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की, जिसमें सूबे में आपदा पर विस्तृत चर्चा की। काशी सिंह एरी का कहना है कि यूकेडी एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी, जिसे सरकार को भी सौंपा जाएगा। इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए यूकेडी उत्तराखंड के पुनर्निर्माण में अपने सुझाव देगी। काशी सिंह एरी का कहना है कि अगर सरकार ने ये सुझाव नहीं माने या इन पर गौर नहीं किया तो यूकेडी कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर आंदोलन भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर पार्टी से निष्कासित नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार के गुट ने स्थानीय धर्मशाला में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें पार्टी के नए अध्यक्ष पर चर्चा होनी है। त्रिवेंद्र पवार का कहना है कि उनका गुट